भाई कोई खान साहब के बारे में कोई आपके पास कोई ऐसी कोई न्यूज, कोई ऐसी खबर, कोई डील के मामले में सूरत-ए-हाल कहां तक पहुंची है, या ये सूरत-ए-हाल ऐसे ही रहेगी और कब तक ऐसे रहेगी? मेरे ख्याल में जब तक इमरान खान साहब की सजा पूरी नहीं होती ना 14 साल, ये सूरत ऐसी ही रहेगी। इमरान खान साहब जो है ना वो ऐसा ऐसा पता है क्या होता है, वो होता क्या है कि किसी भी जानवर को अगर आप बंद कर देना तो वो पहले 2-3 दिन तो टकरे मारता है, कभी इधर मारेगा कभी उधर मारेगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आहिस्ता 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 तो वो यूज टू हो जाता है। खान साहब अब उस तरफ जा रहे हैं, उन्होंने हर किस्म की टक्कर मारी, उन्होंने हमें ट्रंप से डराया, उन्होंने कहा जी हुकूमत आते ही ट्रंप जो है वो छोड़ देगा, फिर उसके बाद उन्हें हमें वहां के जो बहुत सारे सेनेटर थे या कांग्रेसमैन थे उनके खतों से डराया, फिर उन्होंने कहा जनाब एक जहाज आ रहा है वो उतरेगा इमरान खान को साहब को ले जाएगा, फिर उन्होंने हमें 26 नवंबर का वाकया करवा कर कि हमें इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर कर डराने की कोशिश की। लेकिन मेरे ख्याल में ना हुकूमत पाकिस्तान, ना स्टेट, ना आपकी फौज, ना आपके अदारे उनकी किसी धमकी से किसी से भी नहीं डरे। अब खान साहब जो है ना आहिस्ता 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 थक कर बैठ गए, यार थे किसी पास से काबू नहीं आ रहे। अब वो कभी बैरिस्टर सैफ को आगे कर देते हैं, कभी आजम स्वाति को आगे कर देते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं कि यार खुदा के वास्ते जाओ जाकर उनसे कहो कि मुझसे बात तो करें। देखिए मुसलसल इमरान खान कह रहा है, उसकी पार्टी के बंदे कह रहे हैं कि इमरान खान दरवाजे खोल के बैठा हुआ है, मुझसे कोई बात तो करे। तो डील कहां से आ गई? अगर डील हो रही तो वो ये कहे कि हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन इमरान खान कह रहा है कि मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं दरवाजे खोल के बैठा हुआ। तो डील वील का नामो निशान नहीं है, ना ये होनी है और ना ये होगी। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जो इमरान खान चाहते हैं, जो कि अगर मतलब फर्ज किया कि इमरान खान की डील क्या होगी कि मौजूदा हुकूमत को गिरा दिया जाए और मेरी हुकूमत लाया जाए, इसके अलावा इमरान खान क्या चाहता होगा? तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ऐसा सिस्टम बड़ी देर के बाद फिर देखें, अगर ये सिलसिला चलता रहता ना, आज भी जिस तरह हिंदुस्तान में तीसरी दफा वजीर आजम वहां का नरेंद्र मोदी है, यहाँ भी अवाम के वोट से बनने वाले नवाज शरीफ अपनी तीसरी टेनोर आज पूरी कर रहे होते तो हालात इस मुल्क के कुछ और होते जनाब। इस मुल्क में ये जो आप बता रहे हैं ना कि ये जो मसाइल हैं, जो गंदम के हैं या रियल स्टेट के हैं या प्रॉपर्टी के हैं, ऐसे ना होते। आपके मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है। आपके मुल्क के जो जो लोग हैं पूरी दुनिया में, जो ओवरसीज ये पाकिस्तानी आए हुए थे ना, ये जो 90 मुल्कों से आए हुए थे, देखे कि 90 मुल्कों में पाकिस्तानी है और हर मुल्क में आप जाएं वहां पर आपको पाकिस्तानी ऐसे ऐसे बिजनेस, ऐसे ऐसे ओहदों पर नजर आएंगे कि आप देखकर परेशान हो जाएंगे। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो सकता था या पाकिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के हालात ऐसे कर दिए जाते हैं कि फिर ये सब कुछ होना होता है। जो पाकिस्तान के लोग बाहर जा रहे होते, तो अगर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत चल रहा होता तो ये आज सब कुछ ना होता। तो एक गलती जो एस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त हुई, उन्होंने एक चलते निजाम को लपेटा और अपने लाडले को लाने के लिए जो चक्कर चलाया, उसके बाद जो मेरे ख्याल में उन्होंने लर्न किया है, उसके बाद खान साहब के लिए इस निजाम में, इस सिस्टम में किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। जब वो BLA के स्पोक पर्सन बन जाएंगे, जब एक तरफ रियासत BLA को खत्म करने की बात कर रही होगी और वो जाके उनके धरने में बैठकर पैगाम देंगे जनाब हम इनके साथ हैं, हमारी लाशों से गुजर कर जाना पड़ेगा, तो भाईजान फिर बस मैं इस तो के कुछ नहीं कहना चाहता है। ये खान साहब की जो जगह है ना, वो अब एनी मोर इस सियासत में नहीं है कम अज कम।